हाय गाइज, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल की। मैंने रखती है लास्ट के 40 दिन 50 दिन, क्योंकि मैंने भी इसी रूटीन को फॉलो किया था। तो मैं भी चाहूँगा कि आप मुझसे आज प्रॉमिस करो कि आप भी अगले 40 दिन तक 12 से 15 घंटे का शेड्यूल फॉलो करोगे, क्योंकि अभी सिर्फ स्मार्ट वर्क नहीं चलेगा। अभी स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। और ये वीडियो बिल्कुल उस टाइप की नहीं होने वाली है कि आपको मतलब एक शेड्यूल मिलेगा कि 15 मिनट यहाँ ब्रेक लेना है, 15 मिनट वहाँ। वो आप मैच्योर इनफ हो इतना कि आप समझ सकते हो कि वो कब आपको ब्रेक लेना है, कब आप कंफर्टेबल हो, उसके अनुसार मैं यहाँ फैक्ट इस बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको इक्वल टाइम भी आप दे सको बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। आप मॉक टेस्ट भी पर डे एक दे सको, आप बैकलॉग भी कर सको थोड़ी बहुत जो भी आपकी छूट रखी है। और साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें जो होती है उस पर हम बात करेंगे आज। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। माई सेल्फ अनंत आर्या एंड आई एम करंटली स्टडिंग इन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, और मेरे नीट 2022 में 647 मार्क्स थे। तो मैं बात करने वाला हूँ, मैंने अपने इस रूटीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, लंच से पहले और लंच के बाद। लंच से पहले का रूटीन था मेरा 7 घंटे का, जिसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे एंड 1 आवर में। फिर उसके बाद लंच के बाद का जो टाइम होता है उसको भी मैंने 7 आवर्स में डिवाइड कर रखा था, और 7 आवर्स में डिवाइड करने के बाद उसको मैंने कर रखा था 4 आवर्स में, फिर 1 आवर 1 आवर 1 आवर में। तो मैंने इस तरह से डिवाइड कर रखा था इसको। तो मैं बात करने वाला हूँ कि लंच से पहले जो मैं क्या करता था, लंच से जो 7 आवर्स थे मेरे, उसमें मैंने क्या क्या किया था उस टाइम पे। तो पहले 2 घंटे मैं बायोलॉजी पढ़ता था, क्योंकि आप सो के उठते हो, आपका एक फ्रेश माइंड होता है। तो मैं क्या करता था उस टाइम पे, बायोलॉजी जितनी हो सके मैं उतना ट्राई करता था कवर करने का, शुरू के 2 घंटे। और मैं बता दूं आपको कि मैं बायोलॉजी कभी ऐसे नहीं पढ़ता था कि मुझे अगर अभी मैं बैठा हूं तो पूरा चैप्टर खत्म करके उठूंगा। मैं 2 तरह से बायोलॉजी को लेकर चलता था। मैं 2 चैप्टर स्टार्ट करता था, एक बॉटनी एक जूलॉजी, ताकि मैं साथ में बीच में ब्रेक भी लूँ 5 मिनट का। तो ये हो कि मैंने पहले अगर बॉटनी पढ़े हैं 1 घंटे, तो फिर मैं ब्रेक लेने के बाद 1 घंटे जूलॉजी पढ़ूँ। तो मेरा ये रूटीन था बायोलॉजी के लिए। केमिस्ट्री का भी मैंने ऐसे बात रखा था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए, कि अगर वीक में 7 दिन है तो स्टार्टिंग के अगर 2 से 3 दिन अगर मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़े हैं 1-1 घंटे, तो अगले 3 दिन मैं ऑर्गेनिक फिजिकल पढ़ूंगा। या फिर मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ चैप्टर छूट गया है तो मैं उसे इनऑर्गेनिक फिजिकल या इस तरह से रिप्लेस कर दूंगा। फिर मैं 2 घंटे फिजिक्स पढ़ता था, जो फिजिक्स मेरे रूटीन में थे, डेली रूटीन में, कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इसके इतने क्वेश्चंस लगा वो। और उसके बाद जो 1 घंटे बचते थे, 7 घंटे में 6 घंटे का ये रूटीन था, और 1 घंटे जो बचते थे मैं उसमें बैकलॉग करता था। बैकलॉग में मतलब कि जो आपके छूट गए हैं, या फिर जो भी लग रहा है कि आपको ये टॉपिक वीक है, आपको फिर से इसमें ध्यान देना चाहिए, तो मैं उसको करता था। फिर मैं लंच के लिए चला जाता था। लंच में हाफ एन आवर लगते हैं। मैं अगर हाफ एन आवर, मैं भी बता दूं कि मैं इसको भी यूटिलाइज करता था। मैं उस टाइम पे एनटीए का, मैं जब मेस में खाना खाता था, मैं उस टाइम पे बीच में बैठ के फोन में ही एनटीए का पेपर सॉल्व करता था बायोलॉजी के, क्योंकि मुझे पता था मैं मेस में पेन पेपर लेके बैठ नहीं सकता। तो मैं क्या करता था, फोन में बायोलॉजी के पेपर सॉल्व कर लिए जो भी मैंने उस दिन पढ़े हैं, या फिर केमिस्ट्री के उस दिन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिसमें पेन एंड पेपर दिमाग लगता है। बस ये था मेरा। और मैं फिर उसके बाद मैं क्या करता था, 15 से 20 मिनट का पावर नैप मेरा होता था, क्योंकि एक उसके बाद रिफ्रेशमेंट आ जाती है आपको। तो फिर मैं उसके बाद क्या करता था कि 7 घंटे का मेरा रूटीन था। मैं आते के साथ, जैसे मैं सो के उठा 2 बजे के आसपास, मुझे मॉक टेस्ट या तो देने जाना होता था, या फिर मैं खुद उस दिन देता था डेली का। अगर आप खुद उस दिन देते हो तो 3 से 3.5 घंटे में आपका पेपर हो जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हो देने, तो क्या होता है उस दिन कि आपको जाने में भी टाइम लगता है। फिर भी मैंने इसीलिए 4 घंटे का आपका मॉक टेस्ट का टाइम निकाला। फिर उसके बाद 3 घंटे मैंने कहा था कि पेपर एनालिसिस पे मैं देता था, तो ये मैं 3 घंटे उस पेपर एनालिसिस पे देता था। पहले के 1 घंटे बायो के लिए, या आप अपने अनुसार से सब्जेक्ट के अनुसार से चूज कर सकते हो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए। तो ये 1 घंटे में मैं सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ पेपर देख लिया कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया या कुछ नहीं, जो गलत हुए मैं उस टॉपिक को रिवाइज भी करता था क्विक। क्योंकि टाइम, यही तो खेल है, आप जितना टाइम मैनेज करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो मैं यही करता था कि साथ ही साथ 1 घंटे में अगर मुझे बायोलॉजी तो तुरंत रिवाइज हो जाता था, उसमें 15 से 20 मिनट लगते थे। और अगर मैं बताऊं 1 घंटे केमिस्ट्री को मैं देता था, तो 1.5 आवर मैं फिजिक्स को देता था, कि जो चैप्टर मेरे वीक है, जिससे क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए, मैं उसके 2-4 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा लगा लूँ।
तो ये मेरे रूटीन थे ओवरऑल, क्योंकि मैं इसे क्विक रखना चाहता हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, आप एक ओवरव्यू समझ जाओ कि ये चीज़ें। अगर आपको फिर भी इसमें से कुछ लग रहा है कि, लेकिन पहले उससे पहले मैं एक और बात कर लूँ कि अगर आप चाहते हो कि 2 मॉक टेस्ट पर डे देना, क्योंकि मैं लास्ट के 15 दिन मैंने यही किया था कि मैं 2 मॉक टेस्ट पर डे देता था। तो मैं उसमें मैंने क्या किया कि एक लंच से पहले मैं दे देता था 3 घंटे का, ये जो फिजिक्स और बैकलॉग का रूटीन था मेरा, उस टाइम पे मैं एक मॉक टेस्ट दे दिया करता था। और इसका रूटीन मैंने घटा दिया था 1 आवर करके, 1 आवर 1 आवर, और फिजिक्स के लिए भी 1 आवर। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 4 घंटे में अपने रूटीन बांट रखे थे और 3 घंटे में पेपर देता था। और फिर तभी मैं पेपर एनालिसिस नहीं करता था, मैं कब करता था, जब मेरे ये मॉक टेस्ट भी हो गए मेरे और दूसरे ये लंच से पहले वाला मॉक टेस्ट हुआ, उसके बाद मैं दोनों पेपर बैठ के उसका एनालिसिस करता था और कोशिश करता था कि वो 3 से 3.5 घंटे में ख़त्म हो जाए, ताकि, और उस दिन का मेरा शेड्यूल पता है क्योंकि एक पेपर एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो वो 16 घंटे तक भी चला जाता था। थोड़ी सी हेक्टिक शेड्यूल है, बट ये आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, क्योंकि मैंने इसको क्विक बनाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें आप फालतू का बैठ के देखते रहो कि इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है। ये अगर आपको फिर भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाना है, या आपको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए, या फिर कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में तुरंत लाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो जल्द से जल्द खत्म हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो से मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। फिजिक्स के लिए मैंने क्या किया था लास्ट के 1 महीने, केमिस्ट्री के लिए क्या किया था, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे अचानक से 150 मार्क्स आने लग गए थे मॉक टेस्ट में। आपने देखा ही होगा मेरे पेपर एनालिसिस वीडियो पे, नहीं देखा है तो उसे देखो, मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे, 70-60 फिजिक्स में ऐसे आते थे। फिर मैंने वहाँ से बाउंस बैक किया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अगर कोई चीज़ें अगर मुझे खींच के 600 तक ले जा सकती है वो 300 मार्क्स से, वो है मेरा पेपर एनालिसिस, प्लस मैं अपने निगेटिव चीज़ों पे, मुझे जो गलतियाँ हो रही है उस पर वर्क कर सकूँ। तो ये चीज़ें थी आज के लिए, कि ये मेरा रूटीन शेड्यूल हुआ करता था। आपको नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे बता सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।